दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल मैथमेटिकल एनालिसिस में। फ्रेंड्स, बेसिक कंसेप्ट के लेक्चर सीरीज के इस सेकेंड लेक्चर में आज हम देखने वाले हैं फंक्शंस कि फंक्शंस होते क्या है। देखिए, सिमिलरली द कंसेप्ट ऑफ सेट, द कंसेप्ट ऑफ फंक्शन इज ऑल्सो यूज्ड इन एवरी ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। जैसा कि हमें पता है सेट का कंसेप्ट जो है एवरी ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स में यूज्ड होता है। सिमिलरली द कंसेप्ट ऑफ फंक्शन इज ऑल्सो यूज्ड इन एवरी ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। तो देखिए फ्रेंड्स, हम चलते हैं डेफिनेशन की तरफ कि फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। तो आप देख पा रहे होगे स्क्रीन पे, लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। ओके, कि हमने क्या लिया है, दो नॉन एम्प्टी सेट्स लिए हैं ए एंड बी। ए रूल ऑफ करस्पॉन्डेंस एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। एक रूल ऑफ करस्पॉन्डेंस है बिटवीन सेट एंड सेट बी। दिस रूल ऑफ करस्पॉन्डेंस इज डिनोटेड बाय एफ। ओके, दिस रूल ऑफ करस्पॉन्डेंस इज डिनोटेड बाय एफ। देखिए, एफ से हम क्यों डिनोट करते हैं फंक्शन को, आपको पता है। ये इसलिए करते हैं कि आप देखिए जो फंक्शन वर्ड है इसका फर्स्ट लेटर जो है वो एफ है, तो इसीलिए फंक्शन को जो है हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, है ना। कुछ इनमें रिलेशन है, इसीलिए हम स्मॉल एफ से इन जनरल मोस्ट ऑफ द टाइम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। जस्ट एक नोटेशन है, फंक्शन को या फिर रूल को इस नोटेशन से हम डिनोट करते हैं, है ना। देखिए, गॉस ने भी एक बार कहा है कि इफ गुड नोटेशंस आर यूज्ड देन पेंसिल स्पीक। अगर आप गुड नोटेशंस का यूज करते हो ना तो पेंसिल बोलने लगती है, ये एक बार गॉस ने कहा है। ओके, तो देखिए हमने क्या किया है, दो नॉन एम्प्टी सेट्स लिए हैं ए एंड बी। एक रूल ऑफ करस्पॉन्डेंस जिसको हमने एफ से डिनोट किया है बिटवीन सेट एंड सेट बी। इस रूल ऑफ करस्पॉन्डेंस को हम फंक्शन कहेंगे इफ। ओके, देखिए मेन डेफिनेशन इस इफ के बाद से स्टार्ट होती है। ओके, दिस रूल ऑफ करस्पॉन्डेंस बिटवीन सेट एंड सेट बी इज सेड टू बी ए फंक्शन इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज ए यूनिक इमेज इन सेट बी। क्या होना चाहिए, ये जो रूल ऑफ करस्पॉन्डेंस है बिटवीन सेट एंड सेट बी, ये ऐसा होना चाहिए कि सेट ए के हर एलिमेंट की यूनिक इमेज, कैसी इमेज, यूनिक इमेज होना चाहिए सेट बी में। ऐसे रूल ऑफ करस्पॉन्डेंस को हम क्या कहते हैं, फिर फंक्शन कहते हैं। अगेन रिपीट, हमने दो नॉन एम्प्टी सेट लिए हैं, एक रूल ऑफ करस्पॉन्डेंस है बिटवीन दिस टू सेट, उसको हमने एफ से डिनोट किया है। इस रूल ऑफ करस्पॉन्डेंस को हम फंक्शन कहेंगे अगर ओके इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए की आपको यूनिक इमेज मिलना चाहिए सेट बी में। ओके, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सेट ए का एक एलिमेंट है और उसकी टू डिफरेंट इमेजेस मिल रही है। सो ऐसा रूल ऑफ करस्पॉन्डेंस फिर फंक्शन नहीं होता। इट मे बी अ रिलेशन बट इट नॉट ए फंक्शन। ओके, मीन्स हर एलिमेंट जो सेट ए में है उसकी यूनिक इमेज सेट बी में मुझे मिलनी चाहिए। ऐसे रूल ऑफ करस्पॉन्डेंस को हम फंक्शन कहते हैं। ओके, आई होप आपको ये डेफिनेशन समझी होगी। देखिए, हम एक एग्जांपल से इसको और क्लियर करते हैं। एक मैंने मैप डिफाइन किया है एफ फ्रॉम सेट ऑफ आर स्टार टू आर। ओके, एफ मैप फ्रॉम आर स्टार टू आर। व्हाट इज मीन बाय दिस आर स्टार? आर स्टार मीन्स कलेक्शन ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स। ओके, कलेक्शन ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स। ठीक है, देखिए इन जनरल जो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है उसका जो डिनोट करते हैं हम सेट ऑफ ऑल रियल नंबर को इस सिंबल से डिनोट करते हैं। क्लियर है? यही बात है कि इफ गुड नोटेशंस आर यूज्ड देन पेंसिल स्पीक। ओके, तो आई होप आपको ये सिंबल तो पता ही होगा। तो आर स्टार किसको डिनोट करता है? कलेक्शन ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर। ओके, तो एक हमने रूल ऑफ करस्पॉन्डेंस डिफाइन किया है। अब ये रूल कैसे डिफाइंड है? तो डिफाइनिंग फॉर्मूला ये है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स बाय एक्स। ओके, डिफाइन कैसे किया है?
साइन एक्स बाय एक्स से। ओके तो अब हम ये चेक करेंगे कि जो रूल ऑफ करस्पॉन्डेंस है बिटवीन दिस टू सेट्स, क्या ये एक फंक्शन है? ये फंक्शन कब होगा कि डोमेन के ईच एंड एवरी एलिमेंट की मुझे कोडोमेन में इमेज मिलना चाहिए। अच्छा, अब ये दो वर्ड्स आपके लिए न्यू हो सकते हैं, डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है। ठीक है, तो देखिए जो रूल ऑफ करस्पॉन्डेंस हमने डिफाइन किया फ्रॉम ए टू बी, तो इस ए सेट को डोमेन कहते हैं और इस बी सेट को हम कोडोमेन कहते हैं। आगे हम इसकी जो बेस्ट डेफिनेशन होती है उसको हम देखेंगे, बट अभी आप ये इतना याद रखिए कि इस सेट को जहां से आप फंक्शन को इनपुट देते हो उसको डोमेन कहते हैं, जहां आपको आउटपुट मिलते हैं वो सेट आपका कोडोमेन कहलाता है। ओके, तो देखिए अगर आपने जो रूल ऑफ करस्पॉन्डेंस डिफाइन किया है इसको मुझे फंक्शन बोलना है, कब होगा? जब ये फंक्शन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करे। ओके, अब फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? फंक्शन की डेफिनेशन ये होती है कि डोमेन के हर पॉइंट के लिए कोडोमेन में इस रूल की इमेज मिलना चाहिए। ओके, तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये जो आपने डिफाइनिंग फॉर्मूला डिफाइन किया है ये डोमेन के ईच एंड एवरी पॉइंट के लिए आपको कोडोमेन में इमेज देता है। सो ये रूल ऑफ करस्पॉन्डेंस को आप क्या कह सकते हो? फिर फंक्शन कह सकते हो। ओके, देखिए आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे कि जो फंक्शन है इसका ग्राफ यहां पे हमने ड्रॉ किया है। ओके, देखिए एक्चुअल में हम पढ़ते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन। ओके, रियल वैल्यूड फंक्शन मीन्स ऐसा फंक्शन जो आपको आउटपुट जो है वो रियल नंबर्स देता हो। ओके, ऐसा फंक्शन जो आपको इमेजेस रियल नंबर्स देता हो, ऐसे फंक्शन को हम रियल वैल्यूड फंक्शन बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल सेज अ रियल वैल्यूड फंक्शन मीन्स ऐसा फंक्शन जिसका कोडोमेन सेट ऑफ रियल नंबर या सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर हो, तो ऐसे फंक्शन को रियल वैल्यूड फंक्शन कहते हैं। देखो दोनों ही बातें सेम है। पहले मैंने क्या कहा है कि ऐसा फंक्शन जो आपको आउटपुट या इमेजेस रियल नंबर देता हो, तो ऐसे फंक्शन को हम रियल वैल्यूड फंक्शन बोलते हैं। या फिर ऐसा फंक्शन जिसका कोडोमेन सेट ऑफ रियल नंबर या सबसेट ऑफ रियल नंबर होता है, तो ऐसे फंक्शन को हम रियल वैल्यूड फंक्शन कहते हैं। देखिए जब कोडोमेन ही आपका सेट ऑफ रियल नंबर या सबसेट ऑफ रियल नंबर होगा, सो इमेजेस आपकी रियल नंबर ही होगी। ओके ना, तो दोनों बातें जो है सेम है। तो ऐसे फंक्शन को मीन्स ऐसा फंक्शन जो आपको रियल इमेजेस देता हो, रियल नंबर इमेजेस देता हो, आउटपुट आपको रियल नंबर देता हो, तो ऐसे फंक्शन को हम रियल वैल्यूड फंक्शन कहते हैं। सो अगर आपके पास कोई भी रियल वैल्यूड फंक्शन है तो उस रियल वैल्यूड फंक्शन का ग्राफ आप ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, कोई भी रियल वैल्यूड फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ आप कर सकते हो। अब देखिए यहां पे ये होती है हमारी एक्स एक्सिस, एक्चुअल में इट इज अ रियल लाइन। ओके, और ये होती है वाई एक्सिस। ठीक है, अब हम ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं? एक्स एक्सिस पे हम इनपुट फंक्शन के इनपुट होते हैं, फंक्शन को इनपुट हम एक्स एक्सिस से देते हैं और आउटपुट मुझे कहां मिलते हैं? इस वाई एक्सिस पे। ओके, तो आप देखोगे ये जो फंक्शन है ये जीरो के लिए डिफाइंड नहीं है, ये फंक्शन जीरो के लिए डिफाइंड नहीं है। वाई? क्योंकि देखिए ना, जब आप इसको जीरो इनपुट दे रहे होगे तो साइन जीरो इज जीरो अपॉन जीरो, दैट मीन जीरो बाय जीरो फॉर्म बन रहा है, तो ये फंक्शन जीरो पे डिफाइंड नहीं है। तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो हमने जो डोमेन लिया है उसमें भी जीरो नहीं है। ओके, तो आप देखोगे जीरो पे इमेज भी नहीं है ना। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे हमने क्या किया है, एक एम्प्टी सर्कल बनाया है। देखिए किसी भी रियल वैल्यूड फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो आप। एक एप्लीकेशन होता है, बेस्ट एप्लीकेशन, जो आप मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हो, डेसमॉस। वहां से मोस्ट ऑफ द रियल वैल्यूड फंक्शन का आप ग्राफ वहां से ऑब्जर्व कर सकते हो। देखिए ग्राफ से आपको बेनिफिट क्या होगा? ओके, ग्राफ से बेनिफिट ये हो सकता है कि देखिए आप फंक्शंस को लेके क्या क्या कर सकते हो। फंक्शंस की आप लिमिट किसी पॉइंट पे, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी पे डिस्कस कर सकते हो। ओके, जो कि हम करते हैं। आपने 11th 12 बीएससी और एमएससी में हम मोस्ट ऑफ द टाइम फंक्शन का डेरिवेटिव, फंक्शन की लिमिट, फंक्शन की कंटिन्यूटी पे डिस्कस कर रहे होते हैं।
ओके तो अगर आपके पास रियल वैल्यूड फंक्शन का ग्राफ है तो आप ग्राफ को विजुलाइज करके ही उसकी लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी को ऑब्जर्व कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इसी फंक्शन में देखिए, आपके पास फंक्शन क्या है, साइन एक्स अपॉन एक्स। ओके और इस फंक्शन का ग्राफ आपके सामने स्क्रीन पे आपको दिख ही रहा है। ओके देखिए, एक मोस्ट फेमस क्वेश्चन ये होता है कि आपको बोला जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स फाइंड आउट करिए। मींस इस फंक्शन की 0 पॉइंट पर लिमिट फाइंड आउट करिए। तो आप कैसे अप्रोच करते हो, आप अप्रोच ऐसे करते हो, आप जस्ट x की जगह 0 पुट करते हो एंड यहां पे x की जगह 0 पुट करते हो। ओके तो क्या हो जाता है, फिर 0/0 फॉर्म मिलता है। अगर 0/0 फॉर्म मिल रहा है तो हम क्या करते हैं, फिर एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं। ओके तो यहां पे आप एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करोगे तो एल हॉस्पिटल रूल में आपको करना ये होता है कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करने होते हैं। सो ये स्टेप आप ऐसे लिखते हो, फिर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1। सो अब आपने अगेन एक्स की जगह 0 पुट किया तो आपको क्या मिलता है, कॉस 0, जो कि इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल। सो हम कहते हैं कि इस फंक्शन की 0 पॉइंट पर लिमिट कितनी है, 1 है। ओके ये आपका अप्रोच है। ओके बट देखिए, अगर आपके पास इस फंक्शन का ग्राफ आपको पता है तो आप कैसे अप्रोच कर सकते हो कि देखिए x टेंस टू 0, इसका मीनिंग क्या है कि जो वेरिएबल x है ये 0 को अप्रोच कर रहा है। ओके बट अगर आप रियल लाइन पे हो तो 0 को अप्रोच करने के पास आपके पास जो है 2 ही वेज है। एक तो आप 0 को राइट साइड से अप्रोच कर सकते हो और एक जो है लेफ्ट साइड से अप्रोच कर सकते हो। ओके अगर आप राइट साइड से अप्रोच कर रहे हो तो आपको ऑब्जर्व करना है कि आपका ग्राफ किसको अप्रोच कर रहा है। ओके मींस अगर इस फंक्शन की आपको लिमिट 0 पे फाइंड आउट करनी है तो आपको यह ऑब्जर्व करना है कि जो इनपुट एक्चुअल में एक्स जो चेंज हो रहा है ये हमारे इनपुट है। ओके मींस आप जैसे से इनपुट चेंज कर रहे हो, मींस इनपुट को आप 0 को अप्रोच करवा रहे हो फ्रॉम राइट साइड, तो आपको ऑब्जर्व करना है कि आपका फंक्शन किसको अप्रोच कर रहा है। तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस, जिसको आप मोस्ट ऑफ द टाइम क्या कहते हो, लेफ्ट हैंड लिमिट। ओके मींस अगर x जो है 0 को राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि जो फंक्शन है साइन x अपॉन एक्स वो 1 को अप्रोच कर रहा है। ओके अगर x जो है 0 को राइट साइड से अप्रोच कर रहा है तो फंक्शन किसको अप्रोच कर रहा है, फंक्शन जो है 1 को अप्रोच कर रहा होता है। सिमिलरली अब जो है आपको यह ऑब्जर्व करना है कि x जो है 0 को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है। ओके नोटेशन ये होता है, ठीक है। आप इसी को आप क्या कहते हो, राइट हैंड लिमिट, ठीक है। सो आपको ये करना है कि 0 को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करना है और ये ऑब्जर्व करना है कि आपका फंक्शन किसको अप्रोच कर रहा है। तो ऑब्वियसली जब x 0 को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा होता है तो फंक्शन भी 1 को अप्रोच कर रहा होता है। ओके मीन्स हम यहां पे क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि राइट हैंड लिमिट 0 पे इस फंक्शन की 1 है, लेफ्ट हैंड लिमिट 0 की इस फंक्शन पे 1 है। तो हमने ये देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल आ रही है, तो हम कहते हैं कि इस फंक्शन की 0 पे लिमिट एग्जिस्ट है और वो 1 है। ओके तो ये अप्रोच कर सकते हो बाय ग्राफिकल मेथड। ओके सिमिलरली कंटिन्यूटी, ग्राफ जो है कहीं पे भी टूटा हुआ नहीं है डोमेन के पॉइंट पे। ओके आप देखोगे 0 पे आपको जो है ग्राफ टूटा हुआ दिखेगा, बट 0 तो डोमेन का पॉइंट नहीं है। दैट मीन्स डोमेन के ईच एंड एवरी पॉइंट पे फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है। ओके सिमिलरली ग्राफ में कहीं पे भी शार्प एज नहीं है। ओके शार्प एज नहीं है मीन्स डोमेन के ईच एंड एवरी पॉइंट पे फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल भी है। तो ऐसे आप ऑब्जर्व कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड। ओके आई होप आपको डेफिनेशन समझी होगी। अब देखिए एक अनदर वे होता है फंक्शन को विजुअलाइज करने का। ओके अनदर वे ऑफ विजुअलाइजिंग अ फंक्शन एज ए मशीन। ओके तो देखिए मशीन जो है ना, इट इज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ ए फंक्शन। जैसे कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपने देखा होगा आपके घर पे वीट ग्राइंडर होता है या फिर आपके नेबरहुड में वीट ग्राइंडर होता है। वीट ग्राइंडर जिसको आप चक्की बोलते हो,
ठीक है। तो ये जो व्हीट ग्राइंडर है ना, इट इज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ ए फंक्शन। मींस आप क्या करते हो, उस व्हीट ग्राइंडर को आप व्हीट देते हो, मींस गेहूं आपने दिए, तो आपको वो चक्की जो है वो क्या करती है, आपको फ्लोर देती है, मींस आटा देती है ना। तो आपने कुछ इनपुट दिया उस मशीन को और आपको आउटपुट मिलता है। सो इट इज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ ए फंक्शन। ठीक है। अच्छा, इसका एक रूल भी डिफाइंड होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप व्हीट ग्राइंडर की बात कर रहे हो, ओके, आपने यहां से जो है व्हीट मींस गेहूं इस व्हीट ग्राइंडर को दिए, इसका एक रूल डिफाइंड है, वो आपको क्या करता है फिर फ्लोर देता है, मींस आटा देता है, जिसको आप आउटपुट बोलोगे। ठीक है। अब देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि जहां जिस पर्सन के पास आप फ्लोर लाने गए हो, मींस आटा लाने गए हो, होता यह है कि आपको लग रहा है कि आटा जो है मोटा आ रहा है ना। मींस उसका रूल, इस फंक्शन का रूल कुछ और डिफाइंड है। हम क्या कहते हैं फिर उस पर्सन से कहते हैं देखिए आटा तो मोटा आ रहा है, फिर वो क्या करता है कुछ इस रूल में चेंज करता है ना। फिर हमें जो है आटा बारीक मिलना स्टार्ट होता है। ओके, सो इट इज एक्चुअली एग्जाम्पल ऑफ ए फंक्शन। ओके, तो यहां पे मैंने लिखा ही है द अनदर वे ऑफ विजुअलाइजिंग अ फंक्शन नेमली एज ए मशीन दैट एक्सेप्ट एलिमेंट ऑफ ए एज इनपुट एंड प्रोड्यूस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी एज आउटपुट। ओके, तो आप मशीन एज ए फंक्शन विजुअलाइज कर सकते हो। ओके, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हम देखेंगे कि डोमेन ऑफ ए फंक्शन क्या होता है। ओके, आई होप आपको ये दिख रहा होगा कि डोमेन ऑफ ए फंक्शन क्या होता है। अब देखिए डेफिनेशन बोली जाती है डोमेन ऑफ ए फंक्शन की, द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड इज कॉल्ड द डोमेन। ओके, so the definition of a domain of a function is the set of all values for which the function is defined is called the domain. okay, तो देखिए मुझे क्या कलेक्ट करना है, उन सभी वैल्यूज का कलेक्शन करना है जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड होगा। ओके, उस कलेक्शन को हम क्या कहेंगे, डोमेन ऑफ ए फंक्शन। ठीक है, मीन्स मुझे उन वैल्यूज का कलेक्शन करना है जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड होगा, तो उसी को हम डोमेन ऑफ ए फंक्शन कहेंगे। ठीक है, तो देखिए यहां पे मैंने कुछ फंक्शंस लिखे हैं, उनके डोमेन लिखे हैं। ओके, इन एग्जांपल्स पे जाने से पहले दोबारा जो है डेफिनेशन पे आइए। आप क्या कह रहे हो कि उन वैल्यूज का कलेक्शन करना है जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड होता है, उन वैल्यूज के कलेक्शन के सेट को हम क्या कहेंगे, डोमेन ऑफ ए फंक्शन कहेंगे। अब देखिए अभी जस्ट हमने एक एग्जांपल देखा है कि आप विजुअलाइज कर सकते हो फंक्शन को एज ए मशीन, है ना। तो एग्जांपल वही लीजिए आप कि व्हीट ग्राइंडर आपके पास है। ओके, और आप कह रहे हो आज ना हम इससे क्या करेंगे, सोयाबीन ऑयल निकालेंगे। सो इट इज नॉट पॉसिबल, है ना, क्योंकि इसका जो फंक्शन है ऐसे डिफाइंड ही नहीं है। आप इसको व्हीट दोगे, ये आपको व्हीट का फ्लोर देगा, दैट मीन्स ये आपको आटा देगा, क्योंकि इस व्हीट ग्राइंडर का फंक्शन क्या है, आटा देना है। ओके, अगर आप उसमें सोयाबीन का ऑयल चाहते हो तो ये इसके लिए डिफाइंड नहीं है। ओके, तो आपको फंक्शन को वो वैल्यूज देनी है जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड होता है, और उन वैल्यूज का कलेक्शन को हम क्या कहेंगे, डोमेन ऑफ ए फंक्शन कहेंगे। ठीक है, अब आइए यहां पे मैंने फंक्शन लिखा है एफ। ओके, एफ कोई फंक्शन है, ये एक्स हम जो है इनपुट देंगे, इसलिए फंक्शन ऑफ एक्स है। ओके, और फंक्शन ऑफ एक्स को कैसे डिनोट करते हैं, एफ एक्स से। ठीक है, देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम थ्योरम में हम क्या लिखते हैं कि लेट एफ ऑफ एक्स बी ए फंक्शन, लेट एफ ऑफ एक्स बी ए फंक्शन। बट दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। वाई कि एफ फंक्शन होता है और एफ ऑफ एक्स जो होता है ना, वो फंक्शन की एक्स पॉइंट पे वैल्यू दे रहा होता है। ओके, एफ ऑफ एक्स का मीनिंग क्या है कि एफ फंक्शन की एक्स पॉइंट पर वैल्यू। सो करेक्ट ये होता है लेट एफ बी ए फंक्शन। ओके, ये करेक्ट होता है लेट एफ बी ए फंक्शन। ओके, तो आइए यहां पे हमने कुछ फंक्शंस लिखे जो एक्स के फंक्शन है, इसलिए हम इसको डिनोट कर रहे हैं एफ ऑफ एक्स। देखिए मैं जिस दिन ये वीडियो बना रहा हूं, डेट ये है कि 21 जनवरी 2021,
तो हमने इस नंबर्स का यूज करके एक फंक्शन बनाया है 24x² प्लस 1x प्लस 2021। ओके, आप देख रहे होगे इट इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 और ये एक x का फंक्शन है। ओके, अब देखिए आप कोई भी रियल नंबर इसको इनपुट दीजिए, ये आपको आउटपुट देगा। दैट मीन्स ये जो फंक्शन आपने लिखा है ये ईच एंड एवरी रियल नंबर के लिए डिफाइंड है। सो इस फंक्शन का डोमेन क्या हो जाएगा? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट फंक्शन मैंने लिखा है f इज द फंक्शन of variable x, so it is a function defined by sin x upon x minus 1। ओके, ठीक है। अब देखिए आप इसको कोई भी रियल नंबर दीजिए एक्सेप्ट 1, तो ये जो है फंक्शन डिफाइंड है, बट 1 पे ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है, इसलिए हमने क्या किया है, डोमेन से 1 मींस सेट ऑफ ऑल रियल नंबर से हमने 1 को निकाल दिया। आप देखोगे कि इस फंक्शन के लिए डोमेन क्या होगा फिर? ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1। ओके, अब देखिए नेक्स्ट डेफिनेशन, रेंज ऑफ ए फंक्शन क्या होता है? ठीक है, रेंज ऑफ ए फंक्शन क्या होता है? सो द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज दैट कैन बी अटेन्ड बाय अ फंक्शन इज कॉल्ड इट्स रेंज। आपके पास कोई फंक्शन है, आप उसको इनपुट दोगे, वो कुछ आउटपुट देगा, तो जो आउटपुट्स का कलेक्शन होगा ना, उसी को हम क्या कहेंगे? रेंज ऑफ ए फंक्शन कहेंगे। उसी को अनदर लैंग्वेज में क्या कहा गया है कि द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज दैट कैन बी अटेन्ड बाय अ फंक्शन इज कॉल्ड इट्स रेंज। ओके, मीन्स फंक्शन जो वैल्यू अज्यूम करता है, जो फंक्शन अटेंड करता है, या फिर जो फंक्शन आउटपुट देता है, उन सभी वैल्यूज का कलेक्शन से जो सेट बनेगा उसको हम रेंज सेट या मोर प्रिसाइसली रेंज ऑफ ए फंक्शन कहते हैं। ओके, देखिए यहां पे मैंने दो फंक्शंस लिखे हैं। फर्स्ट वन इज f(x) इक्वल्स टू x²। ओके, अब देखिए ये जो फंक्शन है सभी रियल नंबर के लिए डिफाइंड है, इसलिए इस फंक्शन का डोमेन R होगा, मीन्स कलेक्शन ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ओके, एंड जो रेंज है ना इस फंक्शन की, अब देखिए ये जो फंक्शन है इसका ग्राफ मुझे पता है, इसका ग्राफ इस पैराबोलिक टाइप ग्राफ होता है ना, पैराबोला होता है। अब देखिए इनपुट आप x एक्सिस से देते हो, आउटपुट आपको y एक्सिस पे मिलते हैं, है ना। तो हो क्या रहा है कि इमेजेस जो मुझे मिल रही है इनपुट्स के लिए, वो इमेजेस क्या मिलनी है? 0 मिलेगी एंड ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। ओके, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर एंड 0, ये इस फंक्शन के लिए मुझे इमेजेस मिलेगी। इसी को मैं क्या लिखूंगा? r प्लस यूनियन 0, या इसी को आप क्या कह सकते हो? इंटरवल की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो, क्लोज इंटरवल 0,∞। ओके, या आप कह सकते हो कि इस फंक्शन के लिए रेंज जो होगा वो सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स होगा, है ना। इट इज व्हाट? ये सेट क्या है? इट इज अ सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। ओके, ये अनदर एग्जांपल देखिए, f(x) इक्वल्स टू sin x, डोमेन R y, ये ईच एंड एवरी रियल नंबर के लिए डिफाइंड होता है। ओके, इसका जो ग्राफ है वो ऐसे कुछ होता है, ऑसिलेशन करता है इसका ग्राफ, है ना। और इसका जो रेंज सेट होता है ना वो होता है क्लोज इंटरवल -1 to 1। मीन्स मैक्सिमम वैल्यू ये फंक्शन 1 अटेन कर सकता है एंड मिनिमम वैल्यू जो है -1 अटेन कर सकता है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट जरूर करिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।